तू जा, चला जा, मेरा आशीर्वाद है। बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है लाला। धन्य भारत में ऐसी महातारी है बेटा, तो जा सब में दुआ हमारी है लाला। धन्य है वो सुनीति मैया जिसका अकेला बेटा है, जंगल में भेज रही है। लेकिन आजकल अब ऐसी कोई मां नहीं होगी। ए मैयाओं, कोई मां ऐसी होगी जो अपने बालक को जंगल में भेज दे? अब कोई मां नहीं मिलेगी। और वो भी अकेला बेटा तो कहीं घर से निकलने नहीं देंगे। लेकिन वो सुनीति, वो भी तो मां है, वो भी मां है, और अपने अकेले बेटे को संत बनाने के लिए जा रही है। अच्छा, ये तो बहुत माताएं चाहती हैं कि एक मेरा बेटा फौज में लग जाए, मास्टर हो जाए, डीएम एसडीएम बन जाए। ये तो बहुत माताएं चाहती हैं ना, चारों ना लगे तो एक तो लग ही जाए। लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती होगी कि एक मेरा बेटा संत बन जाए। लेकिन भागवत में ऐसा लिखा है, इसी प्रसंग में लिखा है कि जिस घर में एक संत बन जाए, हम ढोंगियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ढोंगियों की बात नहीं कर रहे हैं, असली संत की बात कर रहे हैं। और असली संत आपने देखे ऋषि जी, असली संत देखे आपने? असली संत के तो पैर में पनाही भी नहीं होगी, पैर पे वस्त्र नहीं होगा। जो बड़ी बड़ी एसी जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये संत नहीं है। वीआईपी आश्रम बने हुए उनमें रहते ही संत नहीं है, ये तो सब ढोंगी, ये तो बनते हैं संत। एक बार हम आपको बात बताते हैं, हम अपने जीवन की घटना बता रहे थे। हमारी कथा राजस्थान में भिवाड़ी से आगे हुई थी एक बार, बहुत दिन पहले की बात है, करीब लॉकडाउन से करीब 5 साल पहले की बात होगी। तो यहाँ कथा हुई, बहुत अच्छे लोग थे वहां के, सच बता रहा हूं। एक महात्मा जी आते थे कथा सुनने के लिए। मैंने महात्मा जी से बड़ा प्रेम कर लिया था। कथा सुनने आते थे तो कम से कम 1 घंटा पहले आते थे, तो हमसे बतलाते थे और जाते थे प्रसाद लेके, तो 1 घंटा से कम नहीं बैठते, तब जाते थे। उनसे हो गया मेरा प्रेम। उन्होंने कहा कि बेटा आज हम आपको एक अद्भुत संत के दर्शन कराएं, वो हमारे गुरु हैं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, संतों का दर्शन हो जाए, अच्छी बात है ना। हमें को बुला करके ले गए, गाड़ी से हम लोग गए, करीब करीब चले होंगे 70-80 किलोमीटर दूर चल के गए। और वहां भी एक पहाड़ी थी, बहुत बड़ा पहाड़ था, और उस पहाड़ में एक गुफा, छोटी सी गुफा थी, अंदर कटी हुई, और गुफा भी करीब 20 मीटर अंदर थी। गुफा में 20 मीटर अंदर जाना पड़ा पहाड़ के अंदर। अब हुआ क्या, उसके अंदर मैंने देखा, तो क्या देखा, अद्भुत चमत्कार। ऐसा एक महात्मा जी बैठे हुए थे जिनके तन पे वस्त्र नहीं था,
और उनके जो भौएं के बाल थे ना वो भी धरती पे रखे हुए थे। भौएं के बाल धरती पे, लटाएं जटाएं धरती पे, और ऐसा लग रहा था इनके शरीर पे दीमक सी लग रही है, मिट्टी सी लगी हुई थी, पता नहीं कब से बैठे होंगे। और जब हमने ऐसे संत को देखा उस दिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि वास्तविक किसी ने कहा है आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। कैसे संत? जो वहां पर बैठे थे, वैसे संतों के कारण ये पृथ्वी रुकी हुई है। तब हमें ज्ञात हुआ कि वास्तविक दुनिया में संत तो ये भी है, और एक संत वो हैं जो गांव गांव कमंडल लेके घूमते रहते हैं, वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं। हम उनको संत नहीं कहते, वो तो ढोंगी हैं, बनते हैं। ऐसे संत के दर्शन, और जिस घर में ऐसा संत बन जाए महाराज, जिस घर में ऐसा संत बन जाए, तो भागवत में लिखा है कि 60 पीढ़ी आगे की और 60 पीढ़ी पीछे की, और एक पीढ़ी वो जिसमें उसने जन्म लिया है। 60 और 60 120, और एक वो 21, यानी 1 से 21 पीढ़ी का कल्याण कर देता है अगर घर में ऐसा संत पैदा हो जाता है। तभी तो कहा है के जननी तू भक्तजन, माताओं के जननी तू भक्तजन, के दाता के सूर, पर नाय तो तिरिया पांज रहे काहे गमावे। पुत्र पैदा करो तो सूर छत्री पैदा करो, भगवान का भक्त पैदा करो, जो दुनिया में नाम रोशन कर दे। माताओं घर में शराब भी पैदा मत कर लियो, नहीं तो कुल को नाव डुबाए दे। क्योंकि संत पैदा होने से 1 से 21 पीढ़ी का कल्याण हो सकता है, तो एक घर में दुष्ट पैदा होने से 1 से 21 पीढ़ी का विनाश भी हो सकता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जे का हमारे हाथ की बात थोड़ी नहीं, घर में संत पैदा हो जाए कि शराब भी पैदा हो जाए, ये तो भगवान की देन है। लोग सोचते हैं इस बात को, लेकिन हम कहते हैं ये हाथ की बात होती है। और हाथ की बात कैसे होती है? हाथ की बात ऐसे होती है कि जैसे पीतल के बर्तन तो सभी ने देखे हैं, फूल और पीतल के बर्तन जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उन पे लगी होती है पीछे कार्बन, कारोच लगी आती है, और हम उस कारोच को घर पे लाके रिंग लगाते, साबुन लगाते, खूब धोते हैं, पर वो साफ नहीं होती है। क्योंकि जब फैक्ट्री में बर्तन बन रहा था, बनते समय कार्बन चली गई, तो वो फैक्ट्री से लगे आई है, धोते धोते बर्तन फूट जाएगा, लेकिन कार्बन साफ होने वाली नहीं है। ऐसे ही माँ के उदर में जब बालक तैयार होता है, माँ के उदर में जब बच्चा तैयार होता है ना, तो माँ जैसा खाती है, जैसा देखती है, जैसी संगति करती है, वो सभी गुण उस बच्चे के अंदर जाते हैं। वो कार्बन माँ के उदर से लग करके आती है। अब जब बालक बाहर आ जाता है ना, तो फिर तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइयो, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, क्योंकि वो कार्बन अंदर से लग के आई है, वो छुटने वाली नहीं है। कितनों साबुन लगाओ, जाके जैसे नदी नवारे ताके तैसे भरिका, और जाके जैसे मम्मी पापा ताके तैसे भरिका। बच्चों का दोष नहीं होता है, इसमें माँ बाप का ही दोष होता है। माँ बाप की अगर संगति अच्छी रहती, संस्कार माँ बाप के अच्छे होते, तो बच्चों में संस्कार खुद ही होते ना। लेकिन माताएं ये तो सब चाहती है कि हमारे घर में राम और कृष्ण जैसा पुत्र पैदा हो। क्यों महाराज? सभी चाहती है माताएं कि हमारे घर में राम और कृष्ण जैसा पुत्र हो, पर कोई गीता और रामायण को पढ़ना नहीं चाहता है। गीता रामायण की संगति करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के राम और कृष्ण जैसा पुत्र पैदा होगा। लेकिन हम न गीता पढ़ रहे, न रामायण पढ़ रहे, न अच्छी संगति कर रहे। हमने तो सुबह उठे कि अपना मोबाइल निकाला और यूट्यूब चाली खुला और फिल्म शुरू कर दी, गंदे संदे गाना सुन रहे। बालक पेट में है और हम गंदे संदे गाना सुन रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं, तो वो असर बच्चे पे नहीं जाएगा और क्या पड़ोसी पे जाएगा?
हाँ? इसलिए माताओं अगर पेट में अगर बालक है तो उस बालक के अंदर संस्कार डालने ये आपका कर्तव्य बनता है। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, अच्छे गीत भजन गाइए, अच्छी संगति करिए, अच्छा खान पान करिए, अच्छा खाओगे तो जाता तो बच्चे के अंदर ही है ना। तो इसलिए भैयाओं ये हमारे और आपके हाथ की बात होती है कि हमें संतान घर में कैसी पैदा करनी है। धन्य है वो मैया सुनीति जिसने कुटिया में रह करके और भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया है जो आज एक उच्च कोटि का संत बनने को जा रहा है। बेटा तू क्या संग में दुआ हमारी है लाला। सुनीति कह रही है बेटा तुमको जाना है, मेरा आशीर्वाद है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है, मैया का गुमान गाना है, करना आगे हो, करना आगे ये अखियां हमारी हैं, बेटा दुआ सब में दुआ हमारी है लाला। दुआ हमारी है हित्वां विसंतं पितरं सन्नवाचनं जगाम मातो प्रदुन सकारामनम। उस माँ ने कहा बेटा जा मेरा आशीर्वाद है और तुझे तेरे पितरम यानी पिता का दर्शन होगा, मेरा आशीर्वाद है। जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद मिल जाए, माँ का आशीर्वाद हो जाए फिर तो क्या नहीं क्या है। धर्म ने चरण बंधन किया और चल पड़े, लेकिन उतार बात को मालूम पड़ा